नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू करेक्टली कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट रोम्बस। रोम्बस के बारे में देखिए, अब ये सब छोड़ो, आप रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता है, सुबह की क्लास में भी हमने पढ़ा था भैया। देखिए, रोम्बस में आपके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये इस तरीके से हमारे पास रोम्बस है, तो रोम्बस में हमारे ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। यानी कि अगर रोम्बस है ABCD, तो रोम्बस में आपके कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्लास 9th में, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब ये तो सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन आगे की अगर हम लोग बात करें, तो आगे बात ये होती है कि जो रोम्बस होता है उसमें ये जो डायगोनल होता है BD, और जो डायगोनल होता है AC, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल आपका 90 होता है, बस मैं एक ही दिखा रहा हूं, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा, और ये भी आपका 90 होगा, है ना। हर एक एंगल यहाँ 90 होगा। और सुनिए एक और बात, ये पॉइंट अगर हमने O बोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल BD एंड AC O है, ठीक। तो एक खास बात आपको बार बार बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। अगर कोई आपको ये बोल दे कि भैया ये एंगल पूरा 60 है, तो ये 30-30 हो जाता है। ऐसा हमने क्वेश्चन सुबह किया था। क्यों हो जाता है? क्योंकि ध्यान से चेक कर लीजिए, मतलब हमेशा समझिए, रोम्बस में अगर आपका ये वाला कोई भी एक एंगल दिया है ना, तो ये आपका, मान लो ये पूरा आपका थीटा दिया है, तो ये एंगल हो जाएगा θ/2, और ये एंगल भी हो जाएगा हमारे पास कितना, θ/2, ठीक है ना। हाफ हाफ एंगल यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, हाफ हाफ एंगल हमारे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि भैया ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है। जल्दी से देख लो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट होता है। सर कैसे होता है वो आप देख लीजिए जल्दी से। भाई ये 90 हमारे पास, तो इधर से ये 90। हाँ, अब डायगोनल हमारे बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको पता है AO का लेंथ और CO का लेंथ इक्वल है, ये 90 OD दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बट आपको इतना तीम झाम नहीं करना है कि आप वहां कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको डायरेक्ट यहां पर लेना है। आइए देखिए, अब आइए हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, है ना। एक बात हमें पता चल गई कि ये एंगल हमारे पास 90 होगा, ये वाला पॉइंट O है, ठीक। अब आइए, उसने हमसे बोला है क्या, रोम्बस हैज अ साइड ऑफ लेंथ L यूनिट, मतलब इसकी जो साइड है, ये देखिए, ये आपकी L है लेंथ में, ठीक। ये भी आपकी L हो जाएगी, ठीक। और ये भी हमारे पास L हो जाएगी, ठीक। और ये भी हमारे पास L हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसने हमसे बोला है रोम्बस हैज द साइड लेंथ एंड आगे जो बात बोली है कि वन ऑफ इट्स एंगल इज इक्वल टू थीटा, मतलब रोम्बस का एक एंगल आपका थीटा है, तो भाई किसी को मान लीजिए थीटा, है ना। तो अगर इस एंगल को, इस पूरे एंगल को, ये देखिए, ये पूरा अगर मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, है ना, ब्लू कलर से ये थीटा अगर मैंने अज्यूम कर लिया, तो ये बताइए अंदर का एंगल कितना बचेगा आपका येलो कलर से, ये वाला कितना बचेगा आपका येलो वाला, θ/2, यस और नो, बताइए। और एक बात फील करा दूं आपको, ये बताइए भाई कि अगर थीटा कोई एंगल है, इस एनी एंगल, अगर थीटा कोई एंगल है, तो θ/2 भी तो एंगल होगा। अरे भाई, थीटा कुछ ना कुछ तो होगा भाई, 60 डिग्री 70 डिग्री कुछ होगा, हम क्या करें, होगा, हम क्या करें। तो थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तब भी तो एंगल आएगा डिग्री में, है ना। तो अगर थीटा कोई एंगल है, तो θ/2 भी तो कोई एंगल होगा। अब कितना होगा, क्या होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए, उसने हमसे कहा कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स इज डिपेंडेंट ऑन, सुनो, वो आपसे पता है घुमा के पूछ रहा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो ये कहना चाहता है कि हमें आप ये बताइए कि रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल बताइए, बस। डिपेंडेंट ऑन को हम बाद में चेक कर लेंगे, आप तो मुझे ये बताइए अभी बस कि हम क्या रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं सर, कैसे, देखिए जरा। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि आपका O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। मतलब समझिए कि अगर हम किसी तरीके से OA निकाल लें, तो डबल कर देंगे, तो AC आ जाएगा। AC इज इक्वल्स टू, ये AC इज इक्वल्स टू डबल ऑफ OA, और ये जो BD है, दिस BD इज 2 टाइम्स ऑफ OD। क्यों? क्योंकि आपका रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सुन लो, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही, भाई याद कर लीजिए, नहीं पता है तो। डायगोनल जो होते हैं आपके रोम्बस के परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, और एक छोटी सी बात बस ऐसे ही बता दे रहा हूं, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, पता है। तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होते हैं स्क्वायर में, लेकिन रोम्बस में आपके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, सुन लो ध्यान से। स्क्वायर में डायगोनल के लेंथ भी इक्वल होते हैं, ये वाला फुल लेंथ इसके इक्वल होगा, तो ये चारों पार्ट आपके इक्वल होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। बट स्क्वायर में ऐसा, सॉरी स्क्वायर में कह रहा हूँ, स्क्वायर में ऐसा होता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ऐसा होता है कि ये क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर डायगोनल्स आर अनइक्वल, मतलब BD इज नॉट इक्वल्स टू AC, ये भी बस ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए,
BC इज नॉट इक्वल्स टू AD, लेकिन हाँ आपका ये जो है OB का लेंथ OD के इक्वल होगा और OC का लेंथ आपका OA के इक्वल होगा, ठीक। बट चारों आपस में इक्वल नहीं होंगे कि OB OD OC और OA चारों इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग यहाँ चलते हैं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए था। अब आप क्वेश्चन में आइए, है ना। तो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब सुनो, डायगोनल हमारे पास क्या है बताइए, डायगोनल हमारे पास क्या है बताइए। डायगोनल है AC और BD, तो हमने रेशियो निकाला AC बाय BD का, हमने रेशियो निकाला। अब ये बताइए भाई AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC को आप 2 टाइम्स OA लिखेंगे, बोलिए हाँ। और BD को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स OD। सर आपने कैसे सोचा भाई, मैंने इसलिए सोचा है, आप भी सोच लो। ये बताओ कि ये एंगल हमारे पास कितना है, θ/2। तो हम ये वाले ट्रायंगल में अगर देखें, सर कौन सा, जरा दिखाइए, ये देखिए ये जो पिंक कलर से मैंने बाउंड्री करी हुई है, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD में अगर आप देखते तो भाई आपका यही एंगल तो है जिसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। समझ रहे हो भाई, अगर इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो 90 के सामने तो L आ जाएगा, रुक जाइए। लेकिन आप अगर देखेंगे तो भाई हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लीजिए, तो मैंने ये वाला पकड़ा और ये पूरा थीटा था, तो θ/2। तो अगर मैं क्या लूं, tan θ/2 लूं, तो क्या आंसर आएगा बताना जरा भाई। tan θ/2 लूं, θ/2 एक एंगल है ना भाई, तो tan ऑफ दिस एंगल, आपको इससे घबराना नहीं कि θ/2 लिखा हुआ है। tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू tan, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए tan रेशियो ले रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला जो होगा यही तो परपेंडिकुलर होगा, OA। और बेस क्या हो जाएगा, इस एंगल से लगा हुआ ये वाला साइड बेस हो जाएगा। बताओ कौन कौन tan θ/2 लगा पाया, किसी को कोई डाउट, जो लोग लाइव में हैं अभी। भाई ये आपका हाफ θ/2 है ना, क्या दिक्कत है, नाम है ना उसका tan θ/2। तो इस एंगल के लिए ये ट्रायंगल AOD में आप tan θ/2 नहीं लगा सकते। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, OA अपॉन में OD। अब आप चेक कर लीजिए, अब आप चेक कर लीजिए। हाँ चाहो तो आप ऐसे ही चले जाओ, चाहो तो आप ऐसे ही चले जाओ। ये देखो इधर आओ, आप क्या करो, OA बाय OD आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से। सर क्यों, क्योंकि 2 भाई आपको क्या लेके आना है, डायगोनल्स लेके आना है ना किसी तरीके से। तो OA का डबल करो, OD का डबल। हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। सर क्यों, वापस कटेगा उतना ही आएगा, बट हमें काटना नहीं, हमें तो अपना काम बनाना है। तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 टाइम्स ऑफ OA कितना हो जाएगा, AC, और 2 टाइम्स ऑफ OD कितना हो जाएगा, BD। अब चेक करिए जरा, AC बाय BD निकल के आ तो गया, कितना आ रहा है, tan θ/2 हमारे पास कितना आ रहा है, tan θ/2 हमारे पास कितना आ रहा है, चेक करिए जरा। यस, tan θ/2 हमारे पास कितना आ रहा है, AC बाय BD। मतलब जो डायगोनल्स का रेशियो है AC और BD, वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। अरे चेक करो भाई, tan ऑफ θ/2 है ना, सामने क्या लेंथ आया, L आया कहीं पर, बताइए भाई। दो ही तो क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई थी, एक तो आपको L दिया हुआ था और एक आपको थीटा दिया हुआ था। तो मेरा आंसर जो आया है वो थीटा के टर्म्स में आया है। AC और BD का जो रेशियो है, डायगोनल AC और BD का जो रेशियो है, वो tan θ/2 के टर्म्स में ही तो आया है, ठीक। तो हाँ बोलिए 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 बोलिए। क्या tan θ/2 इज इक्वल्स टू, अरे भाई आप क्या BD बाय AC, कौन से क्वेश्चन में ऐसा दिया। अच्छा आप सॉल्यूशन देख रहे होगे कहीं पर, है ना। क्या कहना चाहते हो भाई, बताओ जल्दी से। हाँ तो उसका नेमिंग अलग तरीके से होगी ना, आप क्यों परेशान हो भाई। ये देखिए ना भाई, हमारा अगर ये हमारा ये एंगल है इस तरीके से, तो हमारे पास इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास बेस। समझ गए, तो नेमिंग उसकी अलग तरीके से होगी ना आपके सॉल्यूशन में, कहीं पर जहां आप देख रहे हैं। भाई आप तो हमें ये बताइए जरा, हाँ ठीक है कोई भी ले ले, उससे हमें मतलब नहीं भाई। आप चेक करो ना, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। देखिए बात समझिए जरा, देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे, ये पूरा थीटा अगर होता है ना, तो भाई हम इसको ले लेते, यहाँ पे हम इसको हाफ ले लेते, ठीक है। क्यों सर, भाई एंगल हाफ हो जाता आपका डायगोनल से, बस इतना ध्यान रखिए आप। तो ये हो जाएगा आपका θ/2, क्योंकि भाई आपका ये वाला ट्राइंगल और ये कॉन्ग्रेंट हो जाता, ठीक है ना। तो भाई आप इसके लिए लगा सकते थे ना, लगा दूं, तो इसके सामने वाला साइड अब परपेंडिकुलर हो जाता OD। तो अब कितना आता हमारे पास, tan θ/2 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हो जाता OD और बेस हो जाता हमारे पास OA, यही हो जाता। अब डबल कर लेते, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से।
अब बताइए क्या आता हमारे पास। देखिए 2 टाइम्स ओडी कहाँ गया, ओडी का डबल करते तो बीडी आता, ठीक, और 2 टाइम्स ओए, ओए का डबल करते तो एसी आता। आप बेवजह परेशान हैं भाई, आप ये समझो जरा, चाहे एसी बाय बीडी आ रहा है, बीडी बाय एसी, उससे हमें क्या मतलब है भाई, उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो उसने डायगोनल्स का रेशियो पूछा था ना, उसने तो हमें डायगोनल का रेशियो पूछा था कि किस पे डिपेंड कर रहा है, आप ये बता दीजिए हमें बस। ठीक है, तो लेंथ नहीं आ रहा है यहाँ पर, जो एल है एल पे नहीं डिपेंड कर रहा, ओनली थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड टू डायगोनल्स इज डिपेंडेंट ऑन क्योंकि आपने रेशियो लिया तो उसके सामने बस थीटा ही तो आ रहा है ना, उसके सामने बस थीटा ही तो आ रहा है, एल तो आया ही नहीं, स्मॉल एल तो कहीं आया ही नहीं है ना। तो इसका मतलब इज डिपेंडेंट ऑन हम लिखेंगे थीटा। तो इसमें से कुछ बच्चों ने बोला, आशमा ने बोला ओनली एल पे डिपेंड करता है, ठीक है, बिलाल ने बोला थीटा पे, तो बिलाल आपका सही है, और जो भी नाम है भाई इसका, ठीक है, क्रिश आपका एल और थीटा दोनों पे डिपेंड करवा रहे हैं, तो ये भी गलत है, और दिलीप भी आपका गलत है, दिलीप या दिलीप जो भी, नाइदर एल नॉर। कह रहा है कि हु आंसर द क्वेश्चन करेक्टली शो योर, अच्छा ठीक है, हो तो गया, ठीक।